तो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब दोस्त जो है वो खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही है कि किस तरह से आप जो है बगैर वापडा और बगैर बैटरी के सिर्फ सोलर पर जो अपना एसी चला सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपका इन्वर्टर एसी 1 टन का है या 1.5 टन का है तो उसके लिए आपको कितने सोलर पैनल जो है वो मिनिमम लगाने पड़ेंगे, तो जिससे आपका जो एसी है वो बगैर वापडा और बगैर बैटरी शेयरिंग के चल जाएगा दोस्तों। और वो कितने घंटे चलेगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। कोई भी पॉइंट जो वो स्किप नहीं करना दोस्तों, ताकि आपको फायदे के बजाय उल्टा कोई नुकसान ना हो जाए। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होगा एक हाइब्रिड इन्वर्टर, मिनिमम जो है वो 3 किलोवाट का। दोस्तों, 3 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर आप लोगे तो इससे आपका 1.5 टन का एसी भी चल जाएगा इजीली और 1 टन का एसी भी चल जाएगा। दोस्तों, अब आपको पता है जो ऑन ग्रिड होता है सिस्टम, जिसमें ऑन ग्रिड आप इन्वर्टर चूज करते हो उसमें आपको साथ वापडा देनी पड़ती है और ऑफ ग्रिड में आपको साथ में बैटरी लगानी पड़ती है। तो मैं अभी आपको जो सिर्फ सोलर के थ्रू एसी चलाने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या आपको ये तरीका अपनाना चाहिए, क्या आपको ये ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है या नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों ने 3 किलोवाट का कोई अच्छी कंपनी का हाइब्रिड जो इन्वर्टर ले लेना है। दोस्तों, पहले मैं अभी आपको 1 टन का एसी चलाने के लिए बताने वाला हूँ, उसके बाद 1.5 टन के लिए बताऊंगा। तो ये इन्वर्टर आपने ले लिया, उसके बाद आपको चाहिए होंगे 4 पैनल। दोस्तों, 4 पैनल आपको चाहिए होंगे जो कि किसी अच्छी कंपनी के लेने हैं आपने, जिंको, कैनेडियन या लॉन्जी। डबल ग्लास कोशिश करनी है आपने पैनल लें, ताकि आपको मैक्सिमम पावर वहां से मिल सके। दोस्तों, उसके बाद आपने अच्छी वायर लेनी है दोस्तों, 8 mm की या 10 mm की, जो आपने सोलर पैनल के साथ आगे इन्वर्टर को देनी है। दोस्तों, तो अगर बात करें आपका 1 टन का एसी तो 4 पैनल के साथ वो चल जाएगा, क्योंकि कोई पैनल जो होता है दोस्तों जो 580 वाट का आपने लेना है, ये पैनल आपने 575 या 580 वाट का लेना है, तो वो आपको मैक्सिमम पावर जो देगा वो 420 या 400, हम एवरेज लगा लेते हैं कि 400 आउटपुट वो हमें देगा दोस्तों एक पैनल। और 4 पैनल हमें 1600 वाट दे देंगे। और 1 टन का एसी जो है वो तकरीबन 1500 वाट लेता है दोस्तों। तो अब इसमें ऐसा होगा कि आपका एसी जो है दोस्तों वो सुबह जो है पीक टाइम से स्टार्ट होगा 11 बजे से, मैक्सिमम अगर बड़ा भी चला तो वो 2:30-3 बजे तक आपको दे सकता है। दूसरी जो अपनी कूलिंग है दोस्तों, मेरे ख्याल से 2 बजे तक ही चलेगा, क्योंकि 11 से 2 बजे तक की पीक आवर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 बजे तक ही आपका एसी चलेगा। उसके बाद इसका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 400 वाट एक पैनल अगर देगा तो 1600 वाट है, 1500 इसने ले जाने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा ये चल सकेगा। तो आपको ये बैकअप देख लें, थोड़ा सा ही देगा। जैसा कि आप अगर 11 बजे से 2 बजे तक आपका एसी चले तो ये 3 घंटे होते हैं दोस्तों। 3 घंटे सिर्फ आपका एसी चलेगा अगर आप बगैर वापडा और बैटरी के एसी को चलाना चाहते हो मिनिमम पैनल के साथ। तो इसमें अब आप लोगों को मैं दूसरा 1.5 टन का इन्वर्टर जो है उसका एसी का बता देता हूँ कि वो कितने पैनल लेगा। तो दोस्तों, 1.5 टन के एसी के साथ आपको जो है 6 सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, 575 या 580 वाट के। और 6 पैनल आपको 400 के हिसाब से 2400 वाट दे देंगे। और अमूमन जो 1.5 टन का इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर एसी हो या सादा एसी हो, वो स्टार्टिंग में जो एम्पेयर लेता है दोस्तों तो वो ज़्यादा लेता है। अगर हम वाट की बात करें तो तकरीबन 2200 वाट वो आपका ले लेगा दोस्तों एक एसी। तो इसलिए आपको मिनिमम 6 पैनल जो है वो यहाँ पे लगाने पड़ेंगे दोस्तों। दूसरी बात अगर हम कर लें कि ये आपको सेम उसी तरह 11 बजे से 2 बजे तक की बैकअप दे सकेगा, ये एसी आपको इतनी देर के लिए अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखा सकेगा दोस्तों। उसके बाद ये एसी आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा, क्योंकि आपके साथ ना तो बैटरीज आपने लगाई हुई है, ना ही वापडा की शेयरिंग आपने की हुई है। इसलिए मैक्सिमम पीक आवर्स में ही आपका एसी चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप एसी का टाइम जो है वो बढ़ाना चाहते हो
तो उसके लिए दोस्तों आपको 3 काम करने होंगे। 3 कामों में से आप कोई एक काम कर लोगे तो आपका एसी है उसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी दोस्तों। यानी कि वो 10 बजे भी 9 बजे भी स्टार्ट हो सकता है और 4 बजे तक भी चलता जाएगा दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले तो अगर आपने इसके साथ वापडा या बैटरी शेयरिंग नहीं देनी तो फिर आप पैनल बढ़ा लें। जहाँ पे आपने 1 टन के एसी के साथ 4 पैनल लगाए हुए हैं वहाँ आप 6 पैनल लगा लें तो ये आपको 4 बजे तक भी जो अपनी परफॉर्मेंस दे देगा दोस्तों। और इसी तरह अगर आपने 1.5 टन एसी के साथ 6 पैनल लगाए हैं तो उसके साथ आप 6 के बजाय 8 कर लें। 8 करेंगे तो आपको मजीद बेहतर आपको ये परफॉर्मेंस दे देगा। मजीद ज़्यादा घंटों के लिए आपका एसी जो है वो इजीली चल जाएगा दोस्तों। तो एक बात तो ये होगी कि आप पैनल बढ़ा लें। अगर आप पैनल नहीं बढ़ाना चाहते दोस्तों तो फिर आपने बैकअप के तौर पर बैटरीज साथ लगानी है दोस्तों। बैटरीज आप साथ लगा लो दोस्तों, 2 बैटरीज आप लगा लो तो उसका बैकअप जो है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि जब इसमें ये होगा कि जब आपके पीक आवर्स ख़त्म होंगे तो यानी कि 3 बजे के बाद 4 बजे तक भी ये चलता रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी पावर सोलर की जैसे कम होगी तो वो बैटरियों से लेता रहेगा दोस्तों। और इसका फ़ायदा ये भी है कि पीक आवर्स में आपका एसी चलता रहेगा, क्योंकि एसी जो है वो एक जब कूलिंग कर लेता है कमरे का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेता है, उसके बाद ये जो है वो बहुत कम बिजली लेता है दोस्तों। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा बिजली होगी उससे वो बैटरी भी चार्ज होती रहेगी पीक आवर्स में आपकी। और बाद में जब पीक आवर्स ख़त्म होंगे उसके बाद भी 2-3 घंटे आपको बैटरी के थ्रू भी आपका एसी चलता रहेगा। यानी कि कुछ पावर वो बैटरी से लेता रहेगा और कुछ आपके सोलर से आती रहेगी। एक तो तरीका ये हो गया बैटरी का, और एक मैंने आपको बताया कि सोलर बढ़ा लेने। अब तीसरा तरीका ये है दोस्तों कि या अगर आपने बैटरी भी नहीं लगानी सोलर भी नहीं बढ़ाना तो आप वापडा शेयरिंग कर लें। इन्वर्टर एसी जो है हाइब्रिड मैंने आपको बताया हुआ है, इसलिए ये हाइब्रिड बताया हुआ है कि आप साथ वापडा शेयरिंग कर लें दोस्तों। वापडा शेयरिंग में ये है कि जब आपका पीक आवर्स खत्म होंगे तो उसके बाद जो आपका सोलर पैनल से पावर होगी अगर वो थोड़ी सी कम होगी तो वो जो कम पावर होगी वो वापडा से लेता रहेगा और आपका एसी जो है वो 4 बजे तक भी इजीली चलता रहेगा दोस्तों। तो ये एक तरीका है दोस्तों एसी को डायरेक्ट चलाने का जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपने एसी को बगैर वापडा और बैटरी का चलाना है तो फिर आप सोलर पैनल जो है वो बढ़ा लें अपने दोस्तों। अदरवाइज आपको वापडा या बैटरी शेयरिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। लेकिन मेरा आप लोगों को मशवरा क्या है, मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप साथ बैटरी की जो सपोर्ट है वो लाजमी दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है धूप जो है वो अचानक कम हो जाती है, बादल आ जाते हैं या किसी वजह से जो साया आ जाता है प्लेटों पर, तो प्लेटों की एफिशिएंसी जो है वो एकदम से कम हो जाती है। तो एकदम से आपका इन्वर्टर जो है वो ट्रिप कर जाएगा और आपका एसी सारा निज़ाम बंद हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि आप डायरेक्ट इस तरह बगैर बैटरी वापड़ा के चलाने के बजाय आप इसको बैटरी जो है वो साथ ज़रूर अटैच करें दोस्तों। इसमें दोस्तों एक और बात भी है कि अगर आपने सिर्फ 1 टन का जो है इन्वर्टर एसी लगाना है तो उसके लिए फिर 2.5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो भी चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि 2500 वाट तक वो भी दे देगा। लेकिन मैक्सिमम पावर जो है वो किसी भी इन्वर्टर से नहीं लेनी चाहिए, उस पर इतना लोड नहीं डालना चाहिए ताकि आपका इन्वर्टर जल ना जाए या उसको कोई इशू ना आ जाए। इसलिए 2500 वाट का जो इन्वर्टर होता है वो भी आपका 1 टन के एसी के लिए मैं बता रहा हूँ, वो आप जो है वो भी लगा सकते हो। लेकिन बेटर ये है कि आप 3 किलोवाट की लगा लो। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।